हेलो एवरीवन, विल बी स्टार्टिंग विद टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमें चैप्टर में दी हुई है, इट सेज रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एंड ऑल। कि आप रॉन्ग मेजरमेंट अगर आप ले रहे हो, दिस इज वर्स, मतलब सबसे बेकार बात है। इससे अच्छा आप मेजरमेंट लो ही मत। उन्होंने ये लिखा हुआ है, अनामानी ने बोला है। ठीक है, तो अब देखते हैं हाउ मेजरमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन आवर डेली लाइफ। So there is a story in between the chapter, or it is between Lombok and Fiban. They live in Shillong. One day they came home from school. Their parents were away at work and Lombok complained that he was feeling feverish. अब feverish है इसका मतलब क्या हुआ? That he would be required to check the temperature. और temperature कैसे check होता है? It is by the help of the thermometer. So Fiban ने क्या किया? She touched his forehead and felt that he might be having a fever. उसको लगा कि शायद इसको फीवर हो सकता है। Like we all do, घर पे अगर हमें लगता है कि हम फीवरिश हैं तो हम किसी बड़े को बोलेंगे और वो टच करके देखेगा हमारे फोरहेड पे, तो हमें लगेगा कि उसको लगेगा फीवर है या नहीं। तो थर्मोमीटर से वी कैन वेरीफाई, बिकॉज दैट वुड गिव द एग्जैक्ट मेजरमेंट फॉर अस कि टेम्परेचर है भी या नहीं है, क्योंकि उसी पे हमें पता चल जाता है कि कितना डिग्रीज टेम्परेचर है। तभी तो हम बताएंगे कि टेम्परेचर है या नहीं है। अगर आप हाथ रख के बता सकते हो कि कितना टेम्परेचर है या नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो शी वॉश्ड इट स्टेप विद सोप। उसने क्या किया? उसको सोप से वॉश किया एंड वाटर से, एंड मेजर्ड लैम्बॉक्स टेम्परेचर। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वॉज नॉर्मल। उसने चेक किया जब, तो उसको पता चला दैट टेम्परेचर इज क्वाइट नॉर्मल। उसको ऐसा कुछ फीवर नहीं है। शी फॉस्ट द thermometer tip again, dried it and put it back. She then asked Limbok to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. So they have given you one question कि उन्होंने बोला can it always be correctly judged that a person has fever only by touching the person? So answer would be no. It can only be judged with the help of the थर्मोमीटर, क्योंकि उसी से तो हमें टेम्परेचर पता चलेगा बॉडी का। हम हाथ लगा के नहीं बता सकते कि टेम्परेचर है या नहीं है। नाउ दे आर सेइंग हॉट और कोल्ड। अब हॉट है कोई चीज या कोल्ड है, हमें कैसे पता चलेगा? वी कैन सेंस इट। सेंस तो हम कर सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। हमेशा हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसी वजह से तो हमारे पास थर्मोमीटर्स बने हैं, जिससे कि हम रिलाई कर सकते हैं जिसके ऊपर कि हाँ टेम्परेचर ज़्यादा है बॉडी का या कम है। बिकॉज दे आर सेइंग सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स। ड्यूरिंग समर्स द टैप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम मटका और अ रेफ्रिजरेटर। सो दे आर कंपेयरिंग थिंग्स कि समर में क्या होता है कि जो टैप वाटर होता है बहुत गर्म होता है एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर फ्रॉम मटका। जो हम अर्थन पॉट्स रखते हैं घर में, मिट्टी के बर्तन, उसमें पानी कितनी ज़्यादा ठंडा रहता है, चाहे गर्मी हो या चाहे ठंड हो। सो वी कैन नॉट रिलाई अपॉन आवर सेंस कि हम सेंस करके बता सके कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। सो दे हैव गिवन अस एक्टिविटी, और एक्टिविटी में क्या बोला है? दे आर टेकिंग 3 कंटेनर्स ए बी एंड सी। ए में हमें क्या पुट करना है? वार्म वाटर। बी में हमने क्या पुट करना है? टैप वाटर। सी में हमने क्या पुट करना है? आइस कोल्ड वाटर। तीनों पार्ट्स में आपने पानी डाल लिया। पहले वाले में वार्म वाटर, सेकंड में टैप वाटर, थर्ड में आइस कोल्ड वाटर। नाउ दे आर सेइंग फर्स्टली प्रेडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू डिप योर राइट हैंड इन ए। पहले उसने राइट हैंड डाला है ए में, तो वार्म लगेगा उसको। फिर लेफ्ट हैंड इन सी, किस में पुट करना है? सी में। एंड कीप देम देयर फॉर 1 or 2 minutes. Take out your hand from container A and C and place both hands simultaneously in B. Will she be able to understand कि उसके साथ हो क्या रहा है? एक बार उसने एक हाथ ठंडे में गर्म में डाला हुआ है और एक कोल्ड में डाला हुआ है, और अब होगा क्या? एक नॉर्मल पानी में डाल रही है वो एंड में, दोनों ही हाथों को। सो विल शी बी एबल टू प्रिडिक्ट द डिसीजन? शी वोंट बी एबल टू प्रिडिक्ट द डिसीजन। आप ये खुद एक बार ट्राई करना एक्टिविटी को, एंड देन यू कैन राइट योर आंसर व्हाट यू आर फीलिंग इन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। जब आप बीच में अपने हाथ डाल दोगे बी पार्ट में। ठीक है, एक बार ट्राई करना एंड राइट द ऑब्जर्वेशंस इन द कमेंट सेक्शन।
Now they are saying compare whether your observation match with your predictions. Did your right hand feel that the water in container B is cool, while your left hand felt that the same water is warm? We cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. तो हम सेंस पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए, जिससे कि हम मेजर करके बता सकें व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है. नाउ वी हैव 7.2 टेम्परेचर, और टेम्परेचर में हमें क्या दिया हुआ है, ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस or coldness of a body is its temperature. So this is the definition of temperature. They may ask you define temperature. तो आप क्या लिखोगे, a reliable measure of hotness or coldness of a body is its temperature. अब देखो कोई बॉडी हॉट है बहुत ज़्यादा, लेट्स से आपके पास वार्म वाटर है, तो इसका टेम्परेचर कैसा होगा, इट वुड बी हायर टेम्परेचर. जैसे हमारे पास गर्मियों में टेम्परेचर कैसा होता है, हायर टेम्परेचर होता है. और ठंड में कैसा टेम्परेचर होता है हमारा, जैसे इस टाइम अभी इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली, तो यहाँ पे ठंड है, कोल्ड है, सो टेम्परेचर इज क्वाइट ड्रॉप्ड. मतलब टेम्परेचर की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लाइक इट्स 17-16 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हॉटर बॉडी का टेम्परेचर इज हायर दैन द कोल्डर बॉडी. And the difference in temperature between the two bodies tells us how hot a body is in comparison to another body. And how will you define thermometer? A device that measures temperature is called thermometer. अब हमारे पास दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं. One is clinical and other is used in laboratories. Clinical thermometer का क्या काम है हमारे पास, that is used to measure human body temperature. जैसे हमें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स नहीं यूज़ कर सकते उस पर्पस के लिए, क्योंकि उसकी रेंज अलग है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज अलग है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, लेबोरेटरी में. नाउ यू कैन सी द डायग्राम इज शोन हियर. दिस इज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बट डिजिटल है. डिजिटल का मतलब क्या होता है, दे रन ऑन बैटरीज. इसको किससे हम चला सकते हैं, बैटरी से. अगर आप इसके अंदर बैटरी नहीं डालोगे तो इट वोंट वर्क. वैसे पहले हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कौन से आते थे, द वन विच हैज मर्करी इन इट. मर्करी डला होता था, आपने श्योरली देखा होगा, ग्लास के बने होते थे और मर्करी डला होता था उसके अंदर. आजकल ज़्यादातर सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, डिजिटल हो गई हैं. और डिजिटल में क्या होता है, दे रन ऑन बैटरीज, और उसके ऊपर हमें मेजरमेंट मिल जाएगी. या दीज वंस वी हैड अर्लियर, दीज आर क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, और इसकी रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ योर थर्मोमीटर, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट में कहाँ से कहाँ तक है ये, 94 to 108 फ़ारेनहाइट डिग्री. ठीक है. सो यहाँ पे वी हैव अ सेल्सियस स्केल भी होता है. On this scale, the unit of temperature is degree Celsius and is denoted by degree Celsius. ये आपने बहुत अच्छे से बात ध्यान रखनी है. जैसे आप अगर इसी का टेम्परेचर रीड करो तो 37 पे एंड हो रहा है, तो मैं इसका टेम्परेचर क्या बोलूँगी, 37 डिग्री सेल्सियस है. अब देखो बात क्या हुई कि हमारे पास मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स होते थे, आज भी आते हैं ये. ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर आज भी आप इससे मेजर कर सकते हो. बट जो मर्करी इसमें यूज़ होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उसको डिस्पोज ऑफ करना इतना आसान नहीं है. अगर टूट जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको रखना. और एंड लेट्स से इफ समबडी टेक्स इट इन, तो क्या हो सकता है, देयर माइट दैट इन दैट सिचुएशन इट माइट लीड टू डेथ एज वेल. सो डिजिटल थर्मोमीटर्स में ऐसा कोई रिस्क ही नहीं है. इसी वजह से तो आजकल जो भी मर्करी थर्मोमीटर्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स से. अब एक और टाइप ऑफ हमारे पास थर्मोमीटर्स आते हैं. आई एम श्योर आप सभी ने देखे होंगे, कोविड-19 पैंडमिक में बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग अपनी शॉप्स पे नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स रखते थे. और उसका क्या यूज़ होता है कि दूर से ही यू कैन नो द टेम्परेचर ऑफ द अदर पर्सन. बस आपको क्या करना, उसके सर की तरफ उसको रखना, तो इंफ्रारेड रेस रिलीज होती है एंड दैट मेजर्स द टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सन्स बॉडी. इससे ये तो नहीं होगा कि आपको भी
कोई बीमार हो सकते हो, आप भी बीमार हो सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट किसी भी दूसरे बंदे से नहीं है। इस वजह से दीज आर द बेस्ट वंस, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स, जिससे कि यू कैन मेजर द टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी, और उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। नाउ these are some of the precautions we have कि हमें क्या क्या precautions लेने चाहिए और कैसे कैसे measurements लेनी चाहिए. So this one is very important to understand. Digital clinical thermometer के precautions हैं ये, and you might get a question as well on this कि बोलेंगे precautions बताओ कि क्या क्या लोगे आप for digital clinical thermometer. सबसे पहला, to be used after reading the instruction manual of the thermometer. आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैनुअल रीड करनी चाहिए. मैनुअल मतलब बुक्स आती हैं, उसी के अंदर एक छोटा सा पेज डला होता है ऑलरेडी, एंड उसमें पूरा लिखा होता है कि हाउ यू वुड बी यूजिंग दैट डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर. Then secondly, they are saying tip of the thermometer to be washed with soap and water before and after use. आपको क्या करना चाहिए, थर्मोमीटर को यूज करना चाहिए अच्छे से. देन दे आर सेइंग यूज करो लेकिन वॉश करके करो. While washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of the water. Make sure रखो कि ये जो पार्ट है ना इसका ऊपर वाला, इसको पानी से हमें दूर रखना. यू कैन क्लीन दिस पोर्शन, क्योंकि इतना ही पोर्शन हम किसी भी इफेक्टेड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो टिप हमें अच्छे से क्लीन करनी चाहिए, दैट्स नेसेसरी, बट डिजिटल पोर्शन को हमें क्या इंश्योर रखना है कि इट इज केप्ट अवे फ्रॉम द वाटर, नहीं तो खराब भी हो सकता है. डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप. टिप से आपने उसको होल्ड नहीं करना. और इसमें ये तो एक्टिविटी है लेफ्ट साइड में, उसमें तो यही बताया हुआ कि कैसे आपने मेजरमेंट्स लेनी है बॉडी की. The normal temperature of a healthy human body is taken to be 37 डिग्री सेल्सियस. 37 डिग्री सेल्सियस को आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सबका ज़्यादातर 37 डिग्री सेल्सियस होता है हेल्दी पर्सन का. A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37 डिग्री सेल्सियस. हो सकता है थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो, बट 37 इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अगर 37 है तो कोई उसका फीवर नहीं है. नाउ रिमेंबर कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे फैक्टर्स से, सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल. आपने कोई एक्टिविटी तो नहीं करी कहीं, तो इन सब चीज़ों पे भी हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बॉडी का. सो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 एंड 42. 35 से 42 की रेंज होती है किसी भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की. Now, for measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. Armpit में भी हम measurements कर सकते हैं. Under the arm रख लो आप. Here at this place you can place the thermometer and that would give you the correct temperature. There is another scale of temperature that is known as Fahrenheit scale. डिग्री फ़ारेनहाइट से उसको डिनोट करते हैं. एक डिग्री सेल्सियस पड़ा था अभी, एक डिग्री फ़ारेनहाइट. अब इसमें एक मेजरमेंट दिया हुआ है कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. 37 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के. The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anymore. In scientific work there is another scale of temperature known as Kelvin scale. तीन होते हैं हमारे पास, आपने ये बात ध्यान रखनी है. डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द अदर वन इज केल्विन. और एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, केल्विन. एंड दीज वर एक्चुअली नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये स्केल्स डेवलप किए थे, ठीक है. सो वी कैन इजीली कन्वर्ट द केल्विन स्केल इनटू द सेल्सियस. कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. जैसे मान लो मैंने आपको बोला 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे, 15 में 273.15 ऐड कर दोगे. दैट वुड गिव यू द रिजल्ट इन केल्विन.
Okay, now we have the next topic, that is the laboratory thermometer. अब laboratory thermometer देखते हैं how it is different. It consists of a long narrow, you can see how long it is, क्योंकि इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है compared to the clinical one. At one end of the tube is bulb which contains a liquid. Outside the bulb in the tube, a narrow column of liquid can be seen. There is a Celsius scale marked along the tube. The liquid column rises or falls with change in temperature. जैसी टेम्परेचर चेंज होगा तो वैसी लिक्विड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर चेंज. The mark of the Celsius scale with which the top level of the liquid column coincides is the temperature reading. जैसे जहाँ पे भी हमारा लिक्विड रुका, लेट्स से यहाँ पे रुक गया हमारा, तो आई कैन अंडरस्टैंड ये 60 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर. ऐसे ही यू कैन नो फ्रॉम द डिफरेंट टेम्परेचर्स वी माइट हैव. कई जगह पे लिक्विड थर्मोमीटर्स में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में जो लिक्विड यूज किया जाता है, इट माइट बी अल्कोहल और मर्करी, दोनों में से कोई भी हो सकता है यूज. नाउ व्हाट प्रिकॉशंस we need to take while using the laboratory thermometer? Handle with care, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा होता है, इस वजह से चांसेस है कई बार बच्चों से टूट जाता है. So you need to handle it with care. If it hits against some hard object, it can break. Do not hold it by the bulb. बल्ब से कभी भी हमें इसको होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपको बॉडी टेम्परेचर उठाता है. Now range is from -10 to 110 डिग्री सेल्सियस. बहुत लंबी रेंज है इसकी. So remember that range of laboratory thermometer is -10 to 110 degree Celsius. Now they are saying कि हमारे पास close-up part दिया हुआ है thermometer का, you can see, and they are saying for the thermometer shown in this figure, the temperature difference between 0 degree Celsius and 10 degree Celsius is 10. गैप कितने का है मेन? 10 का सबके बीच में. तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए हमारे? 10 डिविजन्स. देयर आर 10 डिविजन्स इन बिटवीन. तो जैसे ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1. उसके ऊपर वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो व्हाट इज दिस? वन स्मॉल डिविजन रीड्स 10 by 10, और 10 by 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ये थर्मोमीटर क्या रीड कर सकता है? 1 degree Celsius. So this is all about the laboratory thermometer and the clinical thermometer. Now let's see how we have the correct way of measuring temperature using a laboratory thermometer. Can you see कैसे उन्होंने measure करवा रहे हैं वो? एक तो warm water रखा है इन्होंने, बीकर लिया है, laboratory thermometer है. एक तो ऊपर रखा हुआ है, किससे? उसके surface से ऊपर रखना होता है हमें. और जब भी हम मेजर कर रहे हैं अपने आईज के थ्रू, इट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ यू. हमेशा सामने से हमें देखना है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना होता है ताकि हमारी रीडिंग बिल्कुल सही है. टिल्ट नहीं होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने बीकर लिया और उसमें आपने ऐसे प्लेस कर दिया, एक तो नीचे का पार्ट टच हो रहा है विच इज रॉन्ग, और टिल्टेड नहीं होना चाहिए हमारा थर्मोमीटर. इट शुड बी ऑलवेज वर्टिकल. सो बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द अदर साइड ऑफ द beaker. Thermometer should be held vertically, not be tilted. Then temperature must be read while the thermometer is immersed in water. While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column. In line होना चाहिए बिल्कुल, जैसे मैंने ड्रॉ किया ना वैसे. अगर in line नहीं है तो रीडिंग आपकी ऊपर नीचे हो सकती है. ठीक है. Now let's try to understand how you would be measuring the temperature of the water. So you can see the experiment has been done for you. Crushed ice लिए इन्होंने यहाँ पे boiling water लिया है. So इन्होंने दोनों में difference दिखाया है. What difference they are showing you? That you would be reading the temperature of ice and boiling water. After some time जब हो जाएगा, so जो temperature होगा ना, आप notice करोगे कि water का it would remain constant while it is boiling. जब boil हो रहा होगा तो temperature एकदम से shoot up नहीं करता. It would remain constant while it is boiling. Also, the temperature of ice remains constant while it is melting. So you would understand one character of water, that the temperature is remaining constant. चाहे आप
ठंडे पानी को देख लो, चाहे आप गर्म पानी को देख लो। नाउ वी हैव द एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर के लिए हमारे पास रूम टेम्परेचर थर्मोमीटर्स आते हैं, और इससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पता चल जाता है डे का। जैसे हमें न्यूज़पेपर्स होते हैं, उस पर मिनिमम टेम्परेचर भी दिया होता है रोज़ का, मैक्सिमम टेम्परेचर भी दिया होता है रोज़ का। कैसे पता चलता है उन्हें? विद द हेल्प ऑफ द रूम थर्मोमीटर्स। अब देखो, कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आपका सेम नहीं रहेगा किसी भी दिन। क्यों? बिकॉज वेदर वी नो डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पर हमारा वेदर डिपेंड करता है। लाइक these temperatures would be varying because of the air। एयर कभी ज़्यादा हो गई लेट से, हो सकता है, और कभी लेट से सन हमारा आया ही नहीं है, तो इट वुड चेंज ऑब्वियसली, टेम्परेचर वुड राइज और it would decrease depending upon the seasons we have. So there are many techniques for measuring the air temperature, and it is one of the important weather parameter for us ऑल ओवर द वर्ल्ड। तभी तो ये लोग फोरकास्ट कर पाते हैं, नहीं तो हम फोरकास्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस वी हैव इन द नेक्स्ट वन दैट साइंटिस्ट अन्ना मानी। अगर आपको याद हो, शुरू में अन्ना मानी की एक लाइन लिखी हुई थी कि वर्स्ट मेजरमेंट्स रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स कंपेयर टू द नो मेजरमेंट्स एट ऑल, कि मेजरमेंट्स लो ही मत इससे अच्छे। तो शी वॉज द इंडियन साइंटिस्ट, एज द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी उनको जाना जाता था। शी इन्वेंटेड एंड बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। उन्होंने क्या बनाए थे? वेदर में वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, जिससे कि वी कैन नो अबाउट द वेदर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, वेदर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। सोलर एनर्जी को भी उन्होंने थोड़ा सा बढ़ावा दिया था, और विंड एनर्जी को भी। कहाँ कहाँ पे हम सोलर एनर्जी प्लांट्स लगा सकते हैं, विंड प्लांट्स लगा सकते हैं। हर वर्क हेल्प्ड इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। एज यू नो, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। सो दैट्स व्हाट इट शोज इन द चैप्टर, लाइक हाउ यू वुड बी हैविंग the uses of thermometers पूरा दिखा दिया। ऐसा यूनिट देख लिया हमने, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देख लिया हमने, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज देख लिया, सब कुछ हमने चेक कर लिया है यहाँ पे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो।